आज शुरुआत करते हैं हमारा जो शेष बचा हुआ था ट्रांसलेशन का पार्ट 3 है 4 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ये एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट में ही रहेगा, लेकिन इसमें टाइम भी बताएगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है जो हमारा कर्ता है, वो काम को कर रहा है लेकिन वो कितने समय से कर रहा है ये चीज़ दिखाई जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, मोहन 3 बजे से खेल रहा है। तो इसका मतलब है 3 बजे अगर हटा दिया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा, मोहन खेल रहा है। फिर अगर हम इसमें 3 बजे ऐड कर देते हैं दोबारा से तो ये हो जाता है मोहन 3 बजे से खेल रहा है। अब ये टेंस जो है इसका बनाने का तरीका भी बदल चुका है और साथ ही साथ इसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो इज, एम और आर था, लेकिन इसका प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था, हैज़ और हैव था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था, डू और डज था, लेकिन डू और डज सिर्फ नेगेटिव में था। ठीक है, अब आज हम नए टेंस को पढ़ते हैं जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान जो होती है वो सेम रहती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसी ही, लेकिन सिर्फ उसमें समय नहीं दिया होता है और इसमें समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन होता है और हैव बीन होता है। ठीक है, तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन जो होगा, उसमें क्या लगाएंगे, हैव, हैज़, हैव बीन। जो फर्स्ट पर्सन वाला होता है और सेकंड पर्सन वाला होता है तो उसमें हम लगाते हैं हैव बीन। ठीक, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स बाकी बचे हुए हैं, तो उनके साथ हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, उनके साथ हमेशा हैज और बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब ये तो हमने आपको एक जनरल बोल कर ही बता दिया है। अब इसको थोड़ा प्रूफ के हिसाब से, या हम इसको कभी भूले ना तो उसके लिए हम थोड़ा सा लिख कर भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो पहचान हमने लिख रखी है यहाँ पर, जिन हिंदी के वाक्यों में रहा है, मतलब कोई एक व्यक्ति है और वो कंटिन्यू किसी काम को कर रहा है। दूसरा, रही है, मतलब कोई एक लड़की, कोई एक फीमेल हमारा जो करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फीमेल है लेकिन सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, रही है। फिर रहे हैं, मतलब ढेर सारे मेल लोग हैं। मेल का मतलब है पुरुषवाचक, जो जेंडर है वो पुरुषवाचक है, और ढेर सारे हैं, एक नहीं है अभी। और फिर रहा हूँ, ये तो अपने लिए लगा रहे हैं हम। ठीक है, फिर आगे रही हूँ, ये कोई अगर लड़की है, अगर आप लड़की हैं तो फिर रही हूँ मतलब आप अपने लिए लगा रही हैं। और रही हैं तो मतलब है कि जो फीमेल हैं वो फीमेल जेंडर वाले ज़्यादा लोग हैं और वो किसी काम को लगातार कर रहे हैं, लेकिन किसी टाइम पीरियड से शुरू होकर। अब तथा समय भी दिया होता है, हमने इसको हाईलाइट में रख रखा है ताकि आपको याद रहे कि ये तो सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, लेकिन यहाँ पर समय दिखा रहा है तो इसीलिए इसमें परफेक्ट और जोड़ दिया गया, तो बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैव बीन और दूसरी हैज बीन। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अब मेन वर्ब की भी। तो मेन वर्ब क्या आएगी,
मेन वर्ब क्या रहेगी? मेन वर्ब हमारी रहती है जो हमारी मेन वर्ब में क्या रहता है? मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म? हाँ, मतलब कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो हमारी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसी में हम आईएनजी को जोड़ते हैं, तो इसको अब हम क्या बोलने लगे हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं पर आपको V4 लिख के दे देता है, तो इसका मतलब है ये आईएनजी वाले की बात कर रहा है। ठीक है, अब चल रहा है ना? नहीं, चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक की कि जो इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब और उसमें आईएनजी, मेन वर्ब और उसी में हम आईएनजी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे पक्का, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई कम्प्लीमेंट भी दे दिया है तो कम्प्लीमेंट को भी लिख लेते हैं। लेकिन टाइम क्या होगा? अगर टाइम दिया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सिंस और फॉर। ठीक है, तो यहाँ सिंस फॉर्म कहाँ पर लगाएंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, मतलब इसी में कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट को हटा देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइम, टाइम। और इस टाइम में हम दो प्रकार की चीजें यूज करते हैं, एक तो लगाते हैं सिंस और दूसरा होता है हमारा फॉर। ठीक है, अब सिंस फॉर कैसे यूज करेंगे? बोलो। हाँ, जो सिंस होता है वो हमारा जो परफेक्ट टाइम होता है, निश्चित समय होता है। सिंस जो होगा वो निश्चित समय के लिए होगा, और फॉर जो होगा वो अनिश्चित के लिए होगा। तो सिंस में कौन कौन सा आता है? जैसे कौन कौन आएगा सिंस में? जैसे 5 बजे, बजे वाला जितना भी आता है ये निश्चित में आएगा। ठीक, और सुबह शाम, सुबह दे दिया जाए या शाम दे दिया जाए या रात दे दिया जाए। ठीक है, अब पिछले, हाँ, पिछले 10 दिनों से, अगर कह दे कि पिछले 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से, पिछले दिनों से मतलब पिछले यहाँ पर कोई भी दिन हो सकते हैं, पिछले 10 दिनों से, 4 दिनों से, कहने का मतलब है पिछले 10 दिनों का मतलब ये है कि अगर आज आप बात कर रहे हैं कि पिछले 10 दिनों की, तो आज से पीछे 10 दिन जाइए। मान लो आज 28 तारीख है, तो पिछले 10 दिन से मतलब 18 तारीख से और आज तक की बात कर रहा है। तो इसलिए एक निश्चित टाइम पीरियड हो गया है कि आज के जस्ट 10 दिन पीछे, तो इसका मतलब है 10 दिन पीछे, आज 28 है तो पीछे 10 दिन कितना होगा? 18। ठीक है, तो इसीलिए इसको निश्चित में रखा गया है। और क्या होता है? हाँ, महीना भी इसमें दिया रहता है, महीने का नाम, किसी भी महीने का नाम हो। और अगर कोई सन दे दिया है, जैसे सन 1920, 1921 सन, जैसे 1920, 2002, 2005, 2014, 2023, ऐसे मतलब किसी सन का नंबर दे दिया आपको, तब भी वो निश्चित में आएगा।
और अगर कोई तारीख दे देता है, मतलब डेट दे देता है किसी भी महीने का, तो ये भी एक परफेक्ट टाइम आता है, परफेक्ट टाइम के अंतर्गत आता है। अब बाकी जो भी बचा है वो आपका फॉर में रहेगा, तो फॉर को हमें लगता है लिखने की जरूरत नहीं है। इधर में बहुत सारी चीजें हैं जो सिंस में आती हैं, बाकी जो बची हुई हैं वो सब फॉर में आती हैं, जैसे 4 दिनों से, 2 दिनों से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें फॉर में आती हैं। और सिंस में कौन सा आएगा, जैसे शनिवार से, रविवार से, ठीक है, पिछले रविवार से, तो वो निश्चित हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया बढ़िया 2, 4, 5, फिर नेगेटिव पे चलते हैं। ये सिंपल की बात करेंगे अभी हम, कम से कम 2-3 सेंटेंस सिंपल में रहेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको आप असर्टिव भी बोलते हैं। सिंपल में पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, वह 4 दिनों से, वह 4 दिनों से दफ्तर जा रहा है। वह 4 दिनों से दफ्तर जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका, he has been going to his office। ठीक है। अगला, अब देखिए ही, यहां पर जो वह था ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, तो इसीलिए हमने इसको क्या लगाया, इसको हम सिंगुलर भी बोलते हैं, तो इसको हमने क्या लगाया, ही के साथ में हैज लगाया। क्यों, क्योंकि हैज सिंगुलर वाले सब्जेक्ट के साथ लगता है। और गोइंग मतलब जाना का जो हमारा आईएनजी वाला फॉर्म है वो यूज किया है। टू हिज अपने के लिए यूज किया है, अपने के लिए नहीं दिया है तब भी कोई बात नहीं है। ऑफिस, ऑफिस का मतलब दफ्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ से ऑफिस फॉर 4 days, FOUR 4 days। हाँ ये तो गड़बड़ हो जाता अभी। चलो अब आगे एग्जाम्पल 2। इसमें है किसान 5 दिनों से फसल नहीं काट रहा है। ठीक है, किसान 5 दिनों से फसल नहीं काट रहा है, ये तो निगेटिव में आ गया। ठीक है, तो निगेटिव को हटा देते हैं। किसान 5 दिनों से फसल काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, द फार्मर, नीला कलर दिखता है, FAR, द फार्मर has been cutting, CUTTING, cutting the हार्वेस्टिंग लिखें, हार्वेस्टिंग
हाँ, कटिंग द क्रॉप्स, फिर फॉर 5 days। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 3 देखते हैं। मैं पिछले 5 दिनों से नहीं पढ़ा रहा मैं पिछले 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। नहीं वाला नेगेटिव में पहुंच जाएगा, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे ये क्या बनेगा, आई फिर हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग सिंस। अब सिंस इसलिए आया क्योंकि पिछले 5 दिनों से, मतलब आज के जस्ट पिछले 5 दिनों से। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 5 ठीक है, आगे 3 हो गए, 2 और देख लेते हैं ठीक ठाक। एग्जाम्पल 4, वर्तमान सरकार पिछले 2 सालों से मतलब वर्षों से, वर्तमान सरकार पिछले 2 सालों से सही काम कर रही है, सही काम कर रही है। वर्तमान सरकार पिछले 2 सालों से सही काम कर रही है। चलो इसी से बना देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द प्रेजेंट गवर्नमेंट मतलब अभी जो सरकार है, यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट, PRESENT, प्रेजेंट गवर्नमेंट, GOVERNMENT, प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग वर्क करेक्टली या क्लियरली एक ही बात है, करेक्टली लिखते हैं, करेक्टली, वर्क करेक्टली, डूइंग वर्क करेक्टली सिंस लास्ट 2 years। समझ में आया है ना? बताओ, समझ में आया? बताओ, कहीं पर गड़बड़ लग रहा हो तो बताओ, जहां पर समझ में नहीं आया। देखो, प्रेजेंट वर्तमान सरकार, सब्जेक्ट कौन है? वर्तमान सरकार, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक। फिर पिछले 2 सालों से, इसको हटा दो, प्रेजेंट गवर्नमेंट मतलब वर्तमान सरकार सही काम कर रही है, बस इतना बनाओ तो हो जाएगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग वर्क करेक्टली,
कब से? सिंस लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से। हाँ, राइट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो यहाँ पर, वैसे करेक्टली सही रहता है। ठीक है, राइट का मतलब एक राइट वो अधिकार वाला भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर नेगेटिव में देखते हैं। 5, तुम्हारे सभी नौकर तुम्हारे सभी नौकर 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी नेगेटिव पे नहीं पहुंचे हैं। तुम्हारे सभी नौकर 2 दिनों से काम कर रहे हैं, तो लिखेंगे योर ऑल सर्वेंट्स SERVANTS ना, ऑल सर्वेंट्स डूइंग, हाँ, हैव बीन, क्यों? क्योंकि ढेर सारे लोग, ढेर सारे नौकर है। हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। ठीक है, चलिए अब निगेटिव की तरफ देखते हैं, क्या बोलता है निगेटिव। अब इसको भी हटा देते हैं। निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन और हैव बीन, हैव और हैज के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है, और बीन कहाँ लगाना है? तो नॉट के बाद बीन लगेगा, मतलब हैज फिर उसके बाद नॉट फिर उसके बाद बीन। फिर ऐसे ही उधर में भी हैव फिर नॉट और फिर बीन, मतलब हैव और हैज इनके बाद में जो बीन आ रहा है इसके बीच में लगाना है तुम्हें नॉट। देखो जरा कैसे, नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? हैज फिर उसके बाद नॉट फिर उसके बाद बीन। सेम ऐसे यहाँ पर भी है, हैव फिर उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद बीन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें करना है। निगेटिव में ऐसे रखेंगे हम इसको, क्यों? नॉट ये रहा बीच में, तो आपको हमेशा इसमें बीच में लगाना है नॉट को। ठीक है, चलिए बाकी सेम रूल रहेगा जैसे उसमें चल रहा था। तो निगेटिव में अब लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1, पूर्व राष्ट्रपति 5 सालों से 5 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति 5 वर्षों से अपने भवन में
नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति 5 वर्षों से अपने भवन में नहीं जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एक्स होता है यहाँ पर, EX लिखते हैं ना, तो उसको पूर्व बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और भी कुछ लिख सकते हैं, प्रीवियस प्रेसिडेंट मतलब पिछले वाले जो राष्ट्रपति थे, रिटायर्ड प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स लिखते हैं, एक्स प्रेसिडेंट। चलो एक्स प्रेसिडेंट लिखते हैं, एक्स प्रेसिडेंट PRESE प्रेसिडेंट, PRESIDENT प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट या रिटायर्ड प्रेसिडेंट। यहाँ पर रिटायर्ड लिखो, एक्स हटाओ। रिटायर्ड प्रेसिडेंट, फिर हैज नॉट बीन गोइंग टू हिज, कहाँ? हाँ, रेसिडेंस, रेसिडेंट, रेसिडेंट। रिटायर्ड प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन गोइंग टू हिज रेसिडेंट, फिर फॉर 5 years। आगे एग्जाम्पल 2, तुम्हारी साइकिल पिछले 10 दिनों से नहीं चल रही है। क्या हो जाएगा? योर बाइसिकल फिर हैज नॉट बीन फिर ड्राइविंग नहीं, वर्किंग इसलिए लगाया है क्योंकि साइकिल काम नहीं कर पा रही है, मतलब खराब पड़ी हुई है। ठीक है, तो वर्किंग का मतलब है काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हाथ पैर होंगे तो हाथों से काम कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्किंग यहाँ पर लगाएंगे, मतलब सही से ठीक से काम नहीं कर रही, चल ही नहीं पा रही है। तो योर बाइसिकल हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट 10 days। ठीक है, कितना टाइम हुआ देखो इसमें, अरे उसमें रिकॉर्डिंग टाइम देखो, नीचे दिखेगा सबसे। ठीक, चलो आगे
एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, आपकी माताजी पिछले 2 घंटे से सिलाई नहीं कर रही हैं। तो यहां पर हो जाएगा योर मदर हैज नॉट बीन sewing, SEWING, sewing. Your mother has not been sewing since last 2 hours. ठीक है। अगला एग्जाम्पल 4, वे 20 जुलाई से अखबार नहीं खरीद रहे हैं। वे 20 जुलाई से अखबार नहीं खरीद रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन buying the newspaper, फिर since 20th जुलाई। ठीक है। अगला 5वां, वे पिछले 14 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं। लिखेंगे दे हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट since यहां आ जाएगा लास्ट 40 डेज, यहां लिख देते हैं लास्ट 14 डेज।
ठीक है, ये इसी का है ये वाला। आगे आगे अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव वाले फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही साथ लेके चल देंगे और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बस रुक जाओ 10 मिनट। यहाँ पर इंटेरोगेटिव इसमें क्या होता है, हैज हैव पहले लगाते हैं फर्स्ट टाइप वाले में और सेकंड टाइप में बाद में हैज हैव और सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को। तो लिखेंगे एग्जाम्पल 1, क्या वे 10 दिनों से क्या वे 10 दिनों से बाजार जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हो जाएगा हैव, फिर हैव दे, हैव दे बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 10 days। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसको मत भूलना। आगे एग्जाम्पल 2, क्या भारती 20 दिनों से अपना गृह कार्य नहीं कर रही है? यहाँ पर सारा मिक्स कर दे रहे हैं, नेगेटिव वाला भी साथ साथ में सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी। ठीक है, तो हमें थोड़ा एग्जाम्पल कम करना पड़ेगा और जल्दी ही हम सीख भी लेंगे। तो क्या भारती 20 दिनों से अपना गृह कार्य नहीं कर रही है? तो यहाँ पर लिखेंगे हैज भारती, भारती लड़की है, हैज भारती नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फिर फॉर 20 days, फॉर 20 days। अगला एग्जाम्पल, वह 3 दिनों से, वह 3 दिनों से कहाँ जा रहा है? वह 3 दिनों से कहाँ जा रहा है? तो क्या लिखेंगे, व्हेन, कहाँ, वेयर,
WHERE, where has he been going, फिर for 3 days। ठीक है, आगे दो और कर लेते हैं। चौथा, वे 5 दिनों से चिड़ियाघर चिड़ियाघर घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे दे नहीं, वाई चिड़ियाघर, घास है घड़ी, तो वाई फिर हैज, वाई हैव दे नॉट बीन विजिटिंग टू जू, फिर फॉर 5 days। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 5, मैं 5 दिनों से क्या कर रहा हूं। मैं 5 दिनों से क्या कर रहा हूं। What फिर have I been doing, फिर for 5 days। 6 तुम 10 मिनट से हाथ क्यों रगड़ रहे हो। क्या हो जाएगा, वाई हैव यू बीन रबिंग, RUBBING, रबिंग योर हैंड
फिर फॉर 10 मिनट्स। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और अगली क्लास हमारी आएगी पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। और उसको थोड़ा सा और फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब पास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट पढ़ाएंगे ज़्यादा, नहीं। पास्ट का मतलब है थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन उसमें इतना स्पीड में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि पास्ट जो परफेक्ट होता है वो थोड़ा कठिन होता है और उसमें दो दो सेंटेंस एक साथ मिक्सअप रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट पे। और आज हमारा जो प्रेजेंट का जो जितना भी था सारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए, जय हिंद और खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए, सब अच्छा होगा।